नमस्कार, मैं हूं आनंद। आपका यूनिफ्लाई न्यूज में स्वागत है। आज कोलकाता प्रेस क्लब में बंगाल के मदरसा शिक्षकों और कर्मचारियों ने अपने वेतन सहित अन्य परेशानियों को लेकर चर्चा की। इन लोगों का कहना है कि 2011 के विधानसभा चुनाव से पहले दीदी के घोषणा के अनुसार 10,000 गैर सहायता प्राप्त मदरसों को मंजूरी देने का वादा करने के बाद भी 2013 में केवल 235 गैर सहायता प्राप्त मदरसों को मंजूरी दी गई। उनका कहना है कि इतने कम वेतन में हमारा कुछ नहीं होता। साथ ही वेतन बढ़ने की अपील भी की। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के वेतन के साथ साथ छात्रों को हर तरह की सुविधा दी जाती है और कन्याश्री योजना का भी लाभ मिलता है, पर बंगाल के मदरसा शिक्षकों और कर्मचारियों को छोटे वेतन के अलावा कुछ नहीं मिलता। बंगाल के हर एक जनता के लिए सोचती है जी, हर एक जनता के लिए करती है, उनके लिए धर्म वगैरह कुछ मैटर नहीं करता। तो आज जो ममता बनर्जी ये कर रही है उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पहले तो बात यह है कि हम लोग जो यहाँ खड़े हैं, यहाँ प्रेजेंट हुए हैं, हम गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ कर नहीं पा रहे, कुछ करेंगे भी नहीं है। गवर्नमेंट के साथ हम लोग शुरू से हैं, अब तक भी रहेंगे। लेकिन बात है, हम लोग को कुछ तकलीफ है। 2011 में जो पॉलिटिक्स था, ये इलेक्शन था, इलेक्शन से पहले ममता बनर्जी ने वो तो ऐलान किए थे कि 10,000 मदरसा को अनएडेड के तौर पर रिकॉग्नाइज देंगे। लेकिन 10,000 में से 235 को रिकॉग्नाइज दिए थे। लेकिन उन लोगों का हालात इतना ख़राब है, लेकिन वो लोग परेशान में हैं और ममता के पास कुछ अपना वो जो मुसीबत जो है, तकलीफ़ है, उसको उठाने के लिए यहाँ खड़े हैं। इसलिए कि हमारा जो मदरसा दिए हैं 235, उसका जो टीचर लोग हैं, उन लोगों का जो रिम्यूनरेशन दे रहे हैं, वो सुपात जो हैं या TIC जो हैं, उन लोगों को जो रिम्यूनरेशन है 14,000 करके, और पोस्ट ग्रेजुएट के 12,000 करके मंथली, और ग्रेजुएशन जो टीचर लोग हैं उन लोगों का सिर्फ 6,000 करके, और ग्रुप D 5,000, ग्रुप C का 5,500 रुपया। अगर पूरा दिन ये जो टाइम है, मेनली टाइम जिस टाइम में इंसान वर्क करके अपना ज़िंदगी गुजार सकते हैं, उस टाइम में अगर पूरा टाइम डेलीगेट करके टीचर लोग स्कूल में अटेंड करेंगे और उसके विनिमय में थोड़ा अगर ये तनख्वाह या ये रिम्यूनरेशन मिलेगा, तो उन लोगों का ज़िंदगी बसर करना बहुत मुश्किल है। और इसके साथ साथ ये भी है कि हम लोगों को मदरसा में जो बच्चे अटेंड करते हैं, स्टूडेंट हैं, उन लोगों का भी ये मिड डे मील भी नहीं मिलता है, उन लोगों का दीगर इंटेंसिव भी नहीं मिलता है, यूनिफॉर्म भी नहीं मिलता है। जो एडेड स्कूल जितने स्कूल हैं ममता बनर्जी दे रहे हैं, उन लोगों को सब मिल रहा है, लेकिन हम लोगों को ये कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ रिम्यूनरेशन के अलावा। ये हम लोगों का जो सिचुएशन है 2013 से लेके हम लोग 10 साल तकरीबन फ्री ऑफ कॉस्ट हम टीचिंग दे के आ रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट मदरसा गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक चला के आ रहा है। लेकिन बहुत आंदोलन एहतजाज करने के बाद हम लोगों को 2020 में, यानी फरवरी में 14/2/2020 उस तारीख से हम लोगों को रिम्यूनरेशन देना शुरू किए। लेकिन उसमें पूरा के पूरा उस गवर्नमेंट जो ऑर्डर था, उसमें ये सब कुछ देने का वो वादा किया था। सब कुछ है हमारे पास, देने का वादा किया था, लेकिन दे नहीं रहा है। हम लोगों के बारे में और एक वाकया सुनिए। 2020 में जब हम लोगों के लिए कुछ अलॉट किए थे, उस वक्त 50 करोड़ रुपया हम लोगों के लिए बजट पेश किए थे विधानसभा में। लेकिन उस 50 करोड़ में से सिर्फ 19 करोड़ खर्च किए थे। बाकी पैसा सब रिफंड हो रहा है, लेकिन हम लोगों के लिए कुछ नहीं दे रहा है। मिड डे मील भी नहीं, यूनिफॉर्म भी नहीं, सिर्फ बुक ग्रांट के अलावा बिल्डिंग भी नहीं, हम लोगों को बिल्डिंग भी नहीं मिल रहा है। हाँ, एक बात तो ठीक है, 153 ऐसे कुछ मदरसा थे जिसमें 31 करोड़ 5 लाख रुपया गवर्नमेंट अप्रूव किया था उस बिल्डिंग के लिए। लेकिन हम लोगों को मदरसा दिया था 235 मदरसा दिया था, लेकिन उनमें से सिर्फ 153 को बिल्डिंग ग्रांट दिए थे, वो भी 31 करोड़ 5 लाख। लेकिन बाकी का बिल्डिंग खराब है। वो लोग फंडिंग के तौर पर, पब्लिक फंडिंग के तौर पर मदरसा चला रहा है। अभी दिक्कत तो बहुत सारी है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम लोगों का कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, कन्फर्मेशन नहीं है। हम लोगों को वो जो ट्रेजरी से जो सैलरी देते हैं, रिम्यूनरेशन देते हैं, उस रिम्यूनरेशन का कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। यानी अदर्स ग्रांट से क्या मतलब है? हम एक वर्कर हैं, हम लोग क्या दूसरा कोई काम करके पैसा लेते हैं गवर्नमेंट से? इसका कोई कुछ नहीं है हम लोगों का। ये भी देना हम लोग के लिए, ये गवर्नमेंट के पास हम लोग ये दरबार कर रहे हैं कि ये गवर्नमेंट हम लोग के बारे में सोचे कि हम क्या हैं। हम लोग को क्लैरिफिकेशन देना चाहिए।
कन्फर्मेशन देना चाहिए। दूसरी बात है कि टोटल हिस्ट्री इंटेंसिव देना चाहिए और बिल्डिंग ग्रांट भी देना चाहिए। और एक बात है कि गवर्नमेंट जो सोच रहे हैं, हमारा डायरेक्टर मदरसा बोर्ड जो सोच रहे हैं वो थोड़ा गलत है। इसलिए कि उनके पास जाके जो हम सुने हैं, जो हम लिए हैं, गुस्ताखी माफ़ी है उनसे बोल रहा हूँ कि उन लोगों को कुछ शायद मालूम नहीं है। इसलिए कि कुछ ऐसे मदरसा हैं हमारे साथ जो सीनियर टाइप का मदरसा है, जहाँ सीनियर टाइप का मदरसा पे 2 क्वालिटी है। एक तो 1 से लेकर 8 तक है और एक 1 से लेकर 10 तक है। लेकिन 1 से लेकर 8 तक जो मदरसा है उन लोगों का स्टाफ रूल्स जो है वो 13 है, यानी 11 टीचर और 2 नॉन टीचिंग स्टाफ। उसके बाद जो और कुछ मदरसा है सीनियर टाइप का, यानी 1 से लेकर 10 तक, उसका 17 प्लस है, 17 जो यानी टीचर है, स्टाफ है। लेकिन उन लोगों को भी महरूम करके रखे हैं, यानी कुल के कुल 10 करके सबको दे रहे हैं। यानी हाई मदरसा कुछ है ऐसे 235 में से शायद 72 मदरसा ऐसे जो सीनियर टाइप का है। उनमें से 16 मदरसा ऐसे हैं जो 1 से लेकर 10 तक है। बाकी जो 3 जो है टीचर, यानी एक टीचर 3 टीचर जो है बाकी सीनियर टाइप का जो मदरसा है और 5 टीचर है, ये सब बिल्कुल महरूम होने जा रहा है। इन लोगों को कुछ दे नहीं पा रहा है और नहीं दे रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि ये सब सीनियर मदरसा भी हाई मदरसा के साथ ये चलाना पड़ेगा। यानी हाई मदरसा का जो रूल्स है, टीचर रूल्स वो 10 हैं, वो बोल रहे हैं कि इसके साथ भी इन लोगों को दे दिया है। लेकिन क्यों इस तरह का रूल्स उनको, क्यों किसने उनको ये रूल्स सिखाया, ये हम लोगों को पता नहीं चल रहा है। एक टीआईसी को इतना परेशानी होती है स्कूल चलाने में कि 5,000 6,000 जब कोई टीचर को मिलता है तो वो टीचर ठीक ठाक से क्लास में अगर ना जाए, उसको डांटना भी उनके लिए ये दिक्कत खड़ा हो जाता है कि उनको पैसा नहीं देते गवर्नमेंट, उसको कैसे लेके हम रोजाना क्लास करें और उसको डांटे भी कैसे। अब बच्चे लोग भी नहीं आता है। 8 तक अगर कोई बच्चा या बच्ची पढ़े तो कन्याश्री रूपश्री के लिए एक वो फॉर्म फिलअप करना पड़ता है पहले से, वरना 9 में जाके उसको अप्रूव नहीं मिलता है। उसमें भी हम लोगों को परेशानी है। ये सब हम लोगों को परेशानी करके रखे है गवर्नमेंट। हम बोलना चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट के साथ हैं, शुरू से अब तक है और रहेंगे इंशाल्लाह। लेकिन गवर्नमेंट जब ये प्रपोजल्स के तौर पर ये 235 मदरसा दिए हैं तो इसको भी वो पालन करे, ठीक ठाक से देखे, वरना हम लोग दूसरा कोई एहतजाज के बारे में जरूर सोचेंगे और पूरा स्टेट बेसिक हम लोगों के एहतजाज होगा इंशाल्लाह। यही बात है। आप लोगों के साथ भी आप लोगों को गुजारिश है कि ये आप लोग मीडिया के तौर पर हम लोगों को कम से कम मदद भी कीजिए। আপনি মন্ত্রীর সাথে দেখা করেছেন, তাও কোনো সুবিধা হচ্ছে না কেন? না, মন্ত্রীর সাথে দেখা হচ্ছে বলতে সুধাও হচ্ছে না। এ কারণে আমি যেটা বুঝলাম, ওনার সুধাও করার সদিচ্ছা আছে, লেকিন উপর থেকে কোনো চাপ আছে যাকে ওনাকে সুধাও করা দেওয়ার কোনো সুযোগ হচ্ছে না। উনি নিজে 1000 মাদ্রাসার সভাপতি, প্রেসিডেন্ট গোটা বাংলার বুকে। মৌলানা সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী উনি একজন আমাদের মাননীয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী এবং উনি জমিয়তে ওলামা হিন্দের মানে পশ্চিমবঙ্গের সভাপতি। ওনার কাছে 1000 মাদ্রাসা চালানো একদম জলের মতন। কীভাবে আপনি হচ্ছে কথা বললেন ম্যাডাম যে কীভাবে অর্থ আসে, মুসলমানের যে সাদকা আছে, তারপরে এটা আছে, দান আছে, সাদকা আছে ইত্যাদি যা টাকা আসে সে টাকা নিয়ে উনি খরচ করবে, সে টাকা তার থেকে বেশি টাকা আসে ফান্ডে আছে। উনি যদি ডাক দেন ওই রকম শহীদ মিনার 10খানা নয় 20খানা লাগবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানলেন যে যেভাবে হোক এই মন্ত্রীটাকে আমার পকেটে নিতে হবে, যেভাবে হোক ওনাকে পকেটে নিয়েছেন। ম্যাটার এই, আর কি বলবেন বলুন। মানে আপনি পুরো কনফার্ম বলছেন কি উনি পকেটে নিয়ে নিয়েছেন? হ্যাঁ, অলরেডি পকেটে নিয়েছে। ঠিক আছে, তাহলে আপনি আগে কি করবেন, আপনাদের আগে কি প্ল্যান? না, এবার আমি আমার মন্ত্রিত্ব এবং আমাদের মানে নেত্রীর কাছে আমার একথা আছে, মানে আমি দাবি জানাচ্ছি এটা যে আমাদের আপনি বলেন ম্যাডাম 6000 টাকায় তো একটা ওই তো শুনলেন তো, আমি হয়তো পারবো যদি বলেন কেন, আমি একজন হচ্ছে ফিজিশিয়ান ডাক্তার, আমার পক্ষে তো ম্যাটার না, কিন্তু এদের যে মানে মানে সমস্যাটা আমি পূর্ণাঙ্গভাবে অনুধাবন করেছি। আর যেভাবে এই মাদ্রাসাগুলো চলতো এর আগে, যখন আনএডেডটা চালু করেছেন বলেছেন 10,000 মাদ্রাসার অনুমোদন দেব, কিন্তু অলরেডি যে এখান থেকে 10,000 মাদ্রাসা অনুমোদন দেবেন, সে অনুমোদনটা তো সে আমাদেরকে গভর্নমেন্ট দিয়েছে, রাজ্যের কাছ থেকে সংবিধান দিয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হচ্ছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তো দেওয়ার কথা নয়। সংখ্যালঘুরা তাদের নিজস্ব নিয়ে দিয়ে, অথরিটি দিয়ে, ল্যান্ড দিয়ে, জমি দিয়ে ওরা মাদ্রাসা করবে এবং নিজস্ব শিক্ষা চালাবে।
টাকা পাবে কোত্থেকে তারা বুঝবে, এখানে ইন্টারফেয়ার করার তার তো কোনো সমস্যা নেই। তিনি করতে এলেন কেন? আর যদি বা এলেন, আমি আপনাকে নিমন্ত্রণ করলাম, আপনি আপনার কাছে সিম্পল দুটো পোড়া উঠিয়ে দিলাম আর আপনি হচ্ছে আপনি মেনে নেবেন? যদি আপনাকে মেহমানদারি না করতে পারতাম, বিরিয়ানি প্রয়োজন ছিল না, দুটো মোটা চাল, মোটা ভাত, মোটা কাপড়, এদের উপরে তো সে জীবনযাপন করতো। আপনি বলেন 6,000 টাকায় মানুষের, এই তো আমি তো বললাম বক্তৃতাতে, 6,000 টাকায় মানুষের জীবিত তো থাকার কথা, মৃত্যু হয় না, মদন হয় না। কারণ আমাদের অনেকটা শিক্ষক আছে তারা অমুসলিম। আমরা তো শুধু হিন্দু মুসলমান আলাদা আলাদা মাদ্রাসা, এটা নয়, আমাদের প্রত্যেকটা আমার মাদ্রাসায় অন্তত 6 জন শিক্ষক হিন্দু। তারা যদি তার মা বা বাবা কেউ এখন মারা যায়, তার 6,000 টাকা তার মরা হবে না। যদিও আপনি বলেন যে হবে, তাহলে আমার জাতির জন্য এটা কলঙ্ক, আমি জানি না, বলতে পারবো না, তবে হয় না এটা জানি। तो देखते रहिए खबर, बने रहिए यूनिफ्लाई न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली खबर में। Wellman Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, car loan, personal loan, business loan, credit card, insurance, loan against property, etc. For more details, contact us.